आज हम देखेंगे कामको पावर टिलर के जितने भी बेसिक पार्ट्स होते हैं उन सारे बेसिक पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये होता है एक सपोर्टिंग हैंडल, आप इसे सपोर्टिंग हैंडल बोल सकते हो। उसके बाद ये होता है स्टेयरिंग, ये लेफ़्ट टर्न के लिए, राइट टर्न के लिए स्टेयरिंग, इनको बोलते हैं स्टेयरिंग लीवर। उसके बाद स्टेयरिंग लीवर के साइड में यहाँ पर ये होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटर की। जैसे बाइक में एक्सीलरेटर होता है, सेम एक्सीलरेटर की तरह काम करता है, इसे बोलते हैं एक्सीलरेटर की। उसके बाद ये होता है लीवर, ये एक लीवर हो गया, ये एक लीवर, ये एक लीवर। तो तीनों लीवर का काम क्या होता है? सबसे पहले ये लीवर होता है, ये गियर के लिए यूज होता है। ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, यानी यहाँ पर रिवर्स होता है। तो ये एक गियर शिफ्टिंग के लिए इस लीवर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो लीवर है, ये जो नीचे रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं, ये देखो, ये जो नीचे रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं उनको रोटेट करने का काम करता है ये लीवर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर सेंटर में होगा तो सेंटर की पोजीशन मतलब न्यूट्रल पोजीशन होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल न्यूट्रल पोजीशन पर है। अगर आप यहाँ पर एल, यहाँ पर एच, एल मतलब लो स्पीड और एच मतलब हाई स्पीड पर अगर आप रोटरी घुमाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे एच पर लेकर आना है। तो इस तरह से आप इस लीवर का रोटरी को रोटेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वो उसके बाद ये जो लीवर होता है ये क्लच की तरह काम करता है, इसको आप बोल सकते हो मेन क्लच लीवर। तो यहाँ पर इसके 3 पोजीशंस होते हैं, ये ऑन, ब्रेक एंड ऑफ। चलते हुए ट्रैक्टर को अगर आपको स्टॉप करना हो और स्टॉप करने के बाद आपको नेक्स्ट गियर डालना है तो आप इस लीवर का यूज़ कर सकते हो, और ये एक क्लच की तरह काम करता है। ये ऑन पोजीशन, यहाँ पर आप ऐसे छोड़ेंगे, ऑन पोजीशन पर रखेंगे तो ट्रैक्टर आगे जाएगा। तो इस तरह से इस लीवर का यूज होता है। उसके बाद ये जो लीवर होता है ये अप एंड डाउन, मतलब ये जो टेल व्हील होता है, इस व्हील को आप बोलते हैं टेल व्हील। तो इस व्हील को ऊपर नीचे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जब आप ट्रैक्टर को खेतों में लेकर जाते हो तो आपको कितने अंदर से मिट्टी को निकालना है, तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नीचे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इस लीवर का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये होता है, ये यहाँ पर एक बेड मेकर होता है, ये बेड मेकर लगाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप बेड मेकर लगा सकते हो। अगर आपको बेड मेकर नहीं लगाना हो तो यहाँ पर आप ये हैंडल रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो लीवर होता है, इस लीवर का सकते हो तो इसका काम होता है मतलब स्पीड की जो रेंज होती है वो चेंज करने के लिए इस लीवर का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अप एंड पुश करोगे तो लो स्पीड रेंज हो जाएगी, अप एंड पुल करोगे तो हाई स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस लीवर का यूज़ कर सकते हो, स्पीड की रेंज चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये हो गया साइलेंसर। उसके बाद ये होता है एयर फिल्टर, ये एयर को फिल्टर करता है, मतलब इसको बोलते हैं रेडिएटर। और ये डीजल टैंक, ये डीजल टैंक का कैप और रेडिएटर का कैप, ये होता है रेडिएटर। तो रेडिएटर का बेसिकली काम होता है इंजन को ठंडा रखने का काम करता है रेडिएटर। तो आपको इस कैप को खोल के देखना है, उसमें अगर पानी कम रहेगा तो उसमें आपको पानी डालना है, रिक्वायरमेंट जितना रिक्वायरमेंट हुआ उतना आपको पानी डालना है। तो ये आपको रेगुलर चेक करना है रेडिएटर का पानी। ये होता है रेडिएटर। उसके बाद ये होता है डीजल टैंक, ये डीजल टैंक का कैप, और ये फ्यूल पाइप, और ये फ्यूल कोक। यहाँ से आप फ्यूल का जो फ्लो होता है वो ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरह से। अगर ये कोक परपेंडिकुलर रहेगा, इस पाइप के परपेंडिकुलर रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, अगर ये इस पाइप के पैरेलल रहेगा तो इसका मतलब ये फ्यूल कोक ऑन है। उसके बाद ये होता है फ्यूल फिल्टर, ये फ्यूल को फिल्टर करता है। ये होता है फीडर कैप, तो इस फीडर कैप की मदद से आप चेक कर सकते हो इंजन में ऑयल लेवल कितना होता है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और ये यहाँ पर ये जो होता है स्टार्टिंग से आप यहाँ से आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है यहाँ पर आपको हैंडल को फिक्स करना होता है, उसके बाद इंजन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये डीकम्प्रेस की, यहाँ पर सबसे पहले तो इस की को आपको ऐसे ऊपर की साइड में करना होता है और यहाँ पर हैंडल को फिक्स करना होता है, उसके बाद इंजन को स्टार्ट करना होता है। तो इस तरह से आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। और ये नीचे टीलिंग ब्लेड्स होते हैं, इनको बोलते हैं टीलिंग ब्लेड्स।
ये जो लीवर होता है, ये अगर आपको इस रोड को ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करना है, पूरे रोड को अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो इस रोड को लूज़ करना होता है। लूज़ करके आपको जितना चाहिए उतना आप ऊपर नीचे करके फिर से टाइट कर सकते हो। तो इस तरह से इस रोड का यूज़ कर सकते हो। ये होते हैं ट्रांसमिशन बेल्ट। टोटल 3 बेल्ट होते हैं ट्रांसमिशन बेल्ट में, और ये होता है फैन बेल्ट। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, मतलब ट्रैक्टर के जितने भी पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।